टी टॉक, टी टॉक, टी टॉक। यारों, मैं कोई चॉकलेट की बात नहीं कह रहा, मैं असलियत में बात कर रहा हूँ तीसरे कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है डीप स्लीप क्लॉक। अब नाम से ही तुम समझ पा रहे होगे कि इस क्लॉक का कहीं ना कहीं रिलेशन है डीप स्लीप के साथ। लेकिन यारों, ये जो क्लॉक है, ये जो कर्स ऑब्जेक्ट है, इसकी कहानी थोड़ी फनी टाइप की है। मतलब कहानियों के हिसाब से इस क्लॉक को बनाने वाला एक ऐसा इंसान था जो अपना टाइम टेबल बनाना चाहता था, टाइम टेबल को सेट करना चाहता था। अब टाइम टेबल क्या है ये तुम्हें मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं उनको तो पता ही होता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं तुम्हें बताता हूँ। तो टाइम टेबल एक ऐसा टाइम का टेबल होता है जिसमें लोग अपना जिंदगी बिताते हैं। हर रोज, मतलब ठीक से समझाता हूँ कि कब उठना है, उठने के बाद क्या करना है, कितने समय तक करना है, कब खाना खाना है, कब सोने जाना है, फिर कब उठना है। ये सारी चीजें कुछ इंसान होते हैं जो टाइम टेबल करके रखते हैं कि सुबह के 4 बजे उठकर हमें आधा घंटा ये करना है, उसके बाद पढ़ाई करना है, फिर 15 मिनट ब्रेक लेना है, कुछ 5 मिनट लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर दिन ऐसे बिताते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं, और फिर उसके बाद अगले दिन वही चीज को फॉलो करते हैं, यानी कि सुबह के 4 बजे फिर से वही चीज शुरू। तो यही होता है टाइम टेबल, जिसको एक कागज में लिखकर चिपका दिया जाता है अपने बेडरूम में। लेकिन ये जो इंसान था, ये एक आलस इंसान था या क्या था, किसी को पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम टेबल बनाना चाहता था, उसने ये नहीं सोचा कि ये कागज में लिख दे। उसने सोचा कि इस टाइम टेबल को वो एक घड़ी में बदल दे। मतलब एक ऐसा घड़ी जिसको वो बनाएगा, फिर डार्क रिचुअल करके उसके अंदर एक आत्मा डाल देगा। सही समझे। आखिरकार एक वीडियो में सॉरी आखिरकार इस वीडियो में एक ऐसा कर्स ऑब्जेक्ट आया जिसके अंदर एक आत्मा घुसा। सॉरी, बैक टू द स्टोरी। तो वो इंसान एक ऐसा घड़ी बनाना चाहता था और उसके बाद डार्क रिचुअल करके उसके अंदर एक आत्मा को डालना चाहता था। फिर उसके बाद वो उसको कुछ ऐसा करता कि जैसा उसका टाइम टेबल करके जीने का इच्छा था, वैसा ये घड़ी उसके जरिए करवाता। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझाना चाहता हूँ कि वो इंसान सोचा कि वो सुबह के 5 बजे उठेगा, तो घड़ी के पास इतनी ताकत होती जो उसको उठाने में पूरी तरह जान झोंक देता कि उठो उठो, फिर उसके बाद ये करो वो करो, टाइम टेबल के हिसाब से। 5 बजे उठता, 5:30 बजे जो करता, फिर पढ़ाई करता या जो भी करता, 15 मिनट का ब्रेक होता। तो जब सही टाइम आएगा, 15 मिनट के लिए वो टाइम उसको, मतलब वो घड़ी उसको ब्रेक करके रख देगा। ब्रेक करके मतलब उसको रख देगा, जैसे कैसे मतलब स्टॉप, अभी ब्रेक का टाइम है। तुम टेंशन मत लो, यहां पर कोई आर नहीं आने वाला। तो ये थी उस घड़ी की कहानी। तो यहां पर तो तुम समझ पा रहे होगे कि वो घड़ी को ऐसा ही बनाना चाहता था, लेकिन एक गलती थी। गलती ये थी कि जो वो इंसान था ना जिसने इस घड़ी को बनाया, फिर डार्क रिचुअल करके जो भी किया, वो इंसान अपने सपने के हिसाब से टाइम टेबल को सेट करना चाहता था। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जो जो भी बच्चे अपने टाइम टेबल को सेट करते हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके के इंसान हैं। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो सुबह के 4 बजे उठते हैं, तो उनका टाइम टेबल 4 बजे के हिसाब से होगा। कुछ ऐसे होते हैं जो इतने समय ब्रेक लेते हैं, इतने समय काम करते हैं, और कुछ होते हैं जो सुबह के 7 बजे 5 बजे ऐसे उठते हैं। अब सब अगर 5 बजे उठने लगेंगे, मतलब सॉरी, अब यार सब बच्चे तो एक जैसे उठते नहीं है ना, सब इंसान। तो ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता कि 5 बजे ही जरूरत है। अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना जरूरी है। ये सीक्रेट है, तुम्हें नहीं पता तो ये नोट करके रख दो। टाइम टेबल अगर बनाना है तो खुद को जानना जरूरी है। तो ऐसा जरूरी है। लेकिन ये बंदा सपने के हिसाब से कि मैं सुबह के 4 बजे उठूंगा, उस इंसान के जैसे, ये इंसान जैसे 4 बजे उठकर ये करता है, मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। वो ऐसा तो करा, लेकिन अब उसने सोचा किसी और के जरिए। आलस उसके अंदर था, तो घड़ी के अंदर आत्मा आ गया। लेकिन घड़ी जितना भी कोशिश किया उस इंसान को उठाने में, वो इंसान उठता ही नहीं था। और घड़ी जो था, उसके अंदर जो आत्मा था, उसको इसलिए ही बुलाया गया था। तो घड़ी भी कुछ समझ नहीं पाया, और उस समय उसने शुरू किया, मतलब उस घड़ी ने शुरू किया कर्सेस।
श्रापित चीजें का काम। कहानी ये कहती है क्योंकि घड़ी को बुलाया गया, उस आत्मा को बुलाया गया था कि इस इंसान को टाइम टेबल के हिसाब से रखना है। वो इंसान भी टाइम टेबल को ऐसा बनाया था, लेकिन अजीब बात तो ये था कि वो इंसान उठता नहीं था। तो घड़ी ने उसको सपने में डाल दिया, डीप स्लीप क्लॉक। सपने के हिसाब से, मतलब सपने में वो इंसान टाइम टेबल के हिसाब से जी रहा है। और जब उसका नींद टूट जाता था उस इंसान का, तो वो देखता था बहुत ज्यादा लेट हो गया। क्यों? क्योंकि घड़ी तब उनको उठाता था जब ब्रेक टाइम होता था, ऐसा समझ लो। अब घड़ी के हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो इंसान गुस्से में आ जाता था, क्योंकि सोचो शाम के 4 बजे वो उठ रहा है। और इसी पॉइंट पर समझ जाओ कि एक घड़ी जो है ये कर्स है। क्यों? क्योंकि जब ये इंसान को सपने में डालकर उसको टाइम टेबल के हिसाब से सपने में कराता है जो भी काम, तब तक वो इंसान उठ ही नहीं सकता। और ना उठने के कारण वो जो इंसान था, वो उसका टाइम टेबल तो बिगड़ ही गया, और वो गुस्से में आकर उस घड़ी को बंद करके रख दिया। लेकिन अजीब बात पता है क्या है? अजीब बात यह था कि वो घड़ी के अंदर जो बैटरी था, वो बैटरी असलियत में वो आत्मा था, और आत्मा को तो वो अलग ही नहीं रखा। इसीलिए वो घड़ी बन गया कर्स घड़ी, डीप स्लीप क्लॉक। यहां पर आता है डीप स्लीप क्लॉक की 3 पावर, जो उसके 3 सुइया जैसे ही है, मतलब 3 जो कांटे होते ना, उसी के जैसे। तो कहानी तो तुम समझ गए, अब मैं पावर के बारे में समझाता हूँ। If you want to know about the power, then you need to be find it by yourself. तो पावर पहला था सेकंड वाला कांटा, जो घड़ी का सेकंड वाला कांटा होता है, जो हर सेकंड हिलता है, और हर सेकंड हिलने पर उसके अंदर से एक आवाज आता है, टिक टक, जो जैसा भी आवाज। और वो आवाज जो भी इंसान सुनेगा वो डीप स्लीप में चला जाएगा, और उसके बाद घड़ी जो होगा वो उसको टाइम टेबल बनाएगा, टाइम टेबल के हिसाब से उसको काम करवाएगा सपने में। लेकिन ये चीज तब ज्यादा क्रीपी हो जाती है जब आता है मिनट वाला कांटा का पावर। मिनट वाला जो कांटा था उसके अंदर ये ताकत है कि वो एक मिनट में ही हिलेगा। तो 1 मिनट में जब वो हिलेगा और उसके अंदर जो आवाज आएगा, वो इंसान के सबसे बड़े डर को दिखाएगा। हर एक इंसान का अपना डर। तो वो इंसान जो सोया हुआ है, वो अपने सपने में सामना करेगा उसके डर का। भले ही ऐसा मान लो कि वो इंसान पढ़ाई कर रहा है अपने सपने में, लेकिन अगर उस इंसान का डर है पानी या तो ऊंचाई, तो अचानक वो चला जाएगा एक ऐसी जगह पर जहां, मतलब पहाड़ के ऊपर और नीचे पूरी तरह पागल, या तो गिर रहा है ऐसा, या तो एक पानी के पूरी बीच में, समुद्र के बीच में, ये इलेक्ट्रिसिटी, आत्मा, भूत प्रेत, शैतान चुड़ैल, ट्रोमा, ऐसा। लेकिन उसके बाद आता है हावर, यानी कि घंटा, 1 घंटा वाला कांटा, तुम जो छोटा वाला कांटा, वो 1 घंटे में हिलता है। लेकिन माना जाता है कि जब वो हिलता है और उसके अंदर से जो आवाज आता है, वो सीधा उस इंसान को दुनिया छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर देता है। ये है डीप स्लीप क्लॉक की ताकत। जो भी इंसान डीप स्लीप क्लॉक को रखेगा वो खराब, उसका टाइम टेबल, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। और ये जो बात थी डीप स्लीप क्लॉक जो कर्स ऑब्जेक्ट है, ये पता चल गया धीरे धीरे ही लोगों को। जैसे कि जो इंसान था वो तो दुनिया छोड़ के चला गया जिसने इस घड़ी को बनाया था, लेकिन उसके बाद ये घड़ी जिसके पास भी गया, अगर मान लो तुम्हारे पास वो घड़ी आ गया है, तुम्हारे परिवार के साथ तुम रहते हो, तो तुम सोए हुए हो, परिवार लोग तुम उठा रहे, तुम उठ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं ये जान गई ये घड़ी के कारण ही ऐसा हो रहा है। मतलब पहले पहले नहीं, 1 साल 2 सालों के बाद, या फिर पंडित ब्राह्मण कुछ भी करने के बाद पता चला कि ये डीप स्लीप क्लॉक के कारण हो रहा है। और यहाँ पर आता है सबसे अजीब चीज, और तुम्हें पता है ये एक ऐसा कर्स ऑब्जेक्ट है मेरे कहानी में, जो कर्स ऑब्जेक्ट को तोड़ दिया गया। मतलब इसके अंदर जो आत्मा था उसको फ्री कर दिया गया, और जब वो आत्मा फ्री भी हो गया, उसने भी सोचा होगा कि चलो ठीक है यार, कोई इंसान तो टाइम टेबल के हिसाब से जी ही नहीं रहे, सोने दो जो भी करें, मैं तो फ्री हो गया, मैं निकलता हूं। ऐसा ही हुआ इस डीप स्लीप क्लॉक के साथ, और डीप स्लीप क्लॉक की जो कहानी थी यहाँ पर खत्म हो गई। क्योंकि मैंने बताया था ये कहानी थोड़ी फनी टाइप की है, क्योंकि इसकी कहानी फनी है और ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर किसी के पास आ गया तो वही बताएगा कितना खतरनाक है कितना नहीं, क्योंकि तुम्हारे डर का सामना तुम कर सकते हो या नहीं ये तो तुम्हारे हाथों में है। मेरे पास अगर आएगा तो मैं छोड़ो, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं हॉरर स्टोरी बनाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, तुम अपना ध्यान रखो।
जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पता चल जाएगा तुम्हें हॉरर स्टोरीज के बारे में, कर्स ऑब्जेक्ट के बारे में, थ्रिलर मिस्ट्री कहानियों में। अगर कहानी पसंद है तो प्रधान पिक को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।